Hello, my friends. I have seen that you all are facing a lot of problem in preposition. आप लोग को preposition जैसे खौवा सा बन गया। तो मैं अपने 26 साल के करियर में पढ़ाते आई हूँ इंग्लिश ग्रामर और मैं आपको बता दे रही हूँ preposition जैसी इजी और अच्छी कोई टॉपिक नहीं हो सकते इंग्लिश ग्रामर में। बस आप थोड़े ध्यान से सुनिए और आई प्रॉमिस यू कि आपके लिए preposition में एकदम हलवा पूड़ी सा बना दूंगी। बस आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस को लेके उनके अलग अलग यूसेज भी बताए हैं। आज मैं फिर आपको बता रही हूँ एक्चुअली प्रेपोजिशंस है क्या। आप उसको स्क्रैच से सुनिए तो देखिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। प्रेपोजिशन, इसमें पहले आप देखिए ये वर्ड अपने आप में ही प्री प्लस पोजिशन, ठीक है। पोजिशन मतलब कोई स्थिति, उसके पहले जो वर्ड है प्री प्लस पोजिशन क्या बन जाता है? प्रेपोजिशन। तो ये अपने आप में बन गया प्रेपोजिशन, ठीक है। और अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ले तो प्रेपोजिशन इज द वर्ड विच इज यूज्ड in front of any noun or pronoun or it is shows the relation between noun and pronoun। तो जो रिलेशंस दिखाते हैं नाउन एंड प्रोनाउंस के, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो अगर स्वीट्स नाउन है, ही प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन का रिलेशन जो वर्ड दिखा रहा है वो है प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे रिलेशन कौन सा वर्ड दिखा रहा है? ऑफ। तो ऑफ क्या हो गया? प्रेपोजिशन। एक तो ये डेफिनेशन होगी। तो आपके लिए और इजी कर देती हूं मैं चीजें कि जो पहले पोजीशन है उसके पहले की जो चीज दिखाते हैं, जो वर्ड होता है वो बोला जाता है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद में जो आते हैं वो यूजुअली नाउन या प्रोनाउंस होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट्स। उनको बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स जो प्रेपोजिशन के बाद में आते हैं। तो वो क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो आप यहाँ देख सकते हो ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, उसको मिठाई खाने का बहुत शौक है। तो यहाँ पे ऑफ क्या हो गया? प्रेपोजिशन। फिर आप सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही रोट अ लेटर टू मी। वो एक पत्र किसको लिखा? मुझे लिखा। तो ही इज प्रोनाउन, मी भी प्रोनाउन। तो दो प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशन दिखा रहा है वो वर्ड है टू। तो टू क्या बन गया? प्रेपोजिशन, है ना। द पेन इज ऑन द टेबल। द पेन ये एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है। इन दोनों नाउन का जो आपस के रिलेशन जो दिखा रहा है वो क्या है? ऑन। ऑन मतलब उसके ऊपर। पेन किसके ऊपर पड़ी है? टेबल के ऊपर। तो ये क्या हो गया? ये भी एक रिलेशन दिखा रहा। तो ये क्या बन गया? ऑन क्या बन गया? प्रेपोजिशन। ही डाइड इन बैटल। ही प्रोनाउन, वो कैसे मरा? बैटल में मरा, युद्ध करते हुए मरा। तो इन, ही प्रोनाउन, बैटल नाउन, दोनों के आपस के रिश्ते कौन बता रहा है? इन। तो इन क्या हो गया? इन हो गया प्रेपोजिशन। He fell into the well, वो कुएं के अंदर गिर गया, भूल से गिर गया होगा। तो he अगेन क्या है? प्रोनाउन, और वेल वापस क्या है? नाउन। तो प्रोनाउन और नाउन के जो आपस के रिश्ते, किसके अंदर गिरा? कुएं के अंदर गिरा। इन दोनों के आपस के संबंध किसमें दिखा रहा है? इनटू। तो इनटू क्या हो गया? प्रेपोजिशन, है ना। इजी। He is in the room, वो कहाँ है? वो कमरे में है। He is pronoun, room is noun, तो in क्या हो गया? वो कहाँ है? वो कमरे के अंदर है। उसका और कमरे का क्या संबंध है? वो कमरे के अंदर है, अंदर in। फिर preposition, he is going into the room, वो कहाँ जा रहा है? He is pronoun, वो कहाँ जा रहा है? रूम में जा रहा है। तो अभी है नहीं, वो जा रहा है, रूम की तरफ जा रहा है। तो इनटू, इनटू वापस क्या हो गया? प्रेपोजिशन, ठीक है। अब मैं आगे आपको और एग्जाम्पल से और क्लियर बता रही हूं कि कैसे कैसे और प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, ठीक है। आप ध्यान से वीडियो पे बने रहिए। अब आप वापस ध्यान से देखिए
मैंने अभी आपको बताया कि प्रेपोजिशन क्या होता है। जो प्री, किसी पोजीशन के पहले जो वर्ड आता है उसे बोला जाता है प्रेपोजिशन। और वो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन नाउन या प्रोनाउन की ही होएगी और उसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स। अब आप देखिए कि प्रेपोजिशन जरूरी नहीं है कि एंड में आए, या ये कहीं भी आ सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं? तो प्रेपोजिशन यूज हो सकते हैं बिगिनिंग में, मतलब शुरुआत में, ठीक है, या मिडिल में, बीच में भी हम कहीं भी प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, या एंड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन आई वॉज स्टडिंग। एग्जाम की टाइम में क्या कर रही थी? मैं पढ़ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया? एट। एट क्या हो गया? एट प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बिगिनिंग में आ रहा है। ये प्रेपोजिशन कहाँ आ रहा है? ये एकदम शुरुआत में आ रहा है, बिगिनिंग में आ रहा है। तो ये क्या हो गया? पोजीशन ऑफ द प्रेपोजिशन, जो शुरुआत में भी आ सकते हैं। फिर हम जा रहे हैं सेकेंड वर्ड में। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? अबाउट में आप देखिए ये प्रेपोजिशन की पोजीशन एकदम लास्ट में चली गई है, एकदम एंड में, लास्ट में। तो ये भी हो सकता है, लास्ट में भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल एक क्या है? नाउन है। द बुक एक नाउन है। दोनों का संबंध, बुक कहाँ पर है, किताब कहाँ पर है? किताब टेबल पर है। तो ऑन वापस क्या हो गया? प्रेपोजिशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेपोजिशन की जो पोजीशन है वो बिगनिंग में भी हो सकती है, यहाँ पे प्रेपोजिशन की पोजीशन एंड में भी हो सकती है, या इसकी पोजीशन बीच में भी हो सकती है। तो ये कहीं भी यूज हो सकते हैं। अब आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे और समझा रही हूं कि प्रेपोजिशंस के यूज होते से कैसे कैसे विचार बदल जाते हैं, थॉट्स बदल जाते हैं। अगर हम एक प्रेपोजिशन को अलग चेंज करते हैं तो पूरा सेंटेंस में उसका क्या मायने आता है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अब वीडियो पे बने रहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि अलग अलग प्रेपोजिशन से कैसे मीनिंग्स बदल जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ऑफ प्रेपोजिशन है क्योंकि ही प्रोनाउन है, कैंसर बीमारी है ना, नाउन है। तो ही डाइड ऑफ कैंसर। अब वो कैसे मरा? वो कैंसर से मरा। पहले आप देखिए, मैं एक ही वर्ड लेके रखी हूं, डाइड मतलब मरना। एक मरने की अलग अलग वजह है, जिससे मैं अलग अलग प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे और कैसे इसके मीनिंग्स फटाफट धड़ाधड़ बदलते जाएंगे। आप खाली देखिए कितनी मजेदार टाइप की चीज हो रही है। आप देखिए, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही है प्रोनाउन, कैंसर है नाउन। वो कैसे मरा? वो कैंसर की बीमारी की वजह से मरा। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो ऑफ। ऑफ मतलब वजह। जब हम किसी वजह से करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑफ, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही डाइड फ्रॉम वुंड। वो मरा किसी घाव से, उसे कोई घाव हो गया होगा और हो सकता है वो घाव बढ़ते बढ़ते सेप्टिक हो गया और वो मर गया। तो वो किस के कारण मरा? फ्रॉम। फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम क्या हो जाएगा? कारण। तो कारण के लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रेपोजिशन? फ्रॉम। हम यूज करेंगे किसी वजह के लिए, ठीक है। ही डाइड फॉर द नेशन। वो किसके लिए मरा? वो अपने वतन के लिए मरा। देशभक्त होगा कोई, इससे अपने देश के लिए तो हम सब हरदम रेडी है ना। तो वो अपने देश के लिए मरा। तो ही डाइड फॉर द नेशन। किसके लिए? अपने वतन के लिए। तो के लिए फॉर। जैसे आई गॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैं किसके लिए गिफ्ट लाई हूं? आपके लिए। क्या गिफ्ट लाई हूं? प्रेपोजिशन है ना। तो फॉर मतलब जिसके लिए, ठीक है। ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। वो मर गया। ही देखिए वापस प्रोनाउन है, निग्लेक्ट मतलब लापरवाही। वो कैसे मरा? वो लापरवाही की वजह से मरा। तो की वजह से मतलब एक दिन किसी ने लापरवाही की और मर तो नहीं जाएंगे, है ना। वो लापरवाही करते गए करते गए करते गए, काफी दिन तक जब लापरवाही की अपनी सेहत को लेके और कोई बीमारी थी जो बढ़ गई इन प्रोसेस, तो वो हो जाता है थ्रू। थ्रू कब यूज होता है? जब कोई चीज एक प्रोसेस में है और लंबे समय तक चली जा रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे थ्रू, ठीक है।
ही डाइड इन बैटल, वो ही अगेन प्रोनाउन, बैटल फिर क्या है नाउन, तो वो कहा पे मरा, किस जगह पे, इन, जैसे आई एम सिटिंग इन कैफेटेरिया, मैं कहा बैठी हूं, मैं कैफेटेरिया में बैठी हूं, तो इन कहां पे है, जगह पे, पर्टिकुलर जगह, तो वो कहां पे मरा है, वो बैटल में युद्ध करते करते मर गया, है ना, तो इन क्या हो गया, जगह पे। एंड ही डाइड ऑफ वायलेंस, ही वापस प्रोनाउन, वो कैसे, वो हिंसा की वजह से मरा, बाय बाय, बाय कब यूज होगा, यहाँ पे वायलेंस मीन्स हिंसा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ही वापस प्रोनाउन है, कैसे मरा, हिंसा के कारण, तो यहाँ पे हम क्या यूज किए हैं, बाय। तो अब आप देखिए क्या क्या हमने देखा है, हम देख रहे हैं कि ही डाइड ऑफ कैंसर में ऑफ प्रेपोजिशन, ही डाइड फ्रॉम वोन, वोन की वजह से, तो फ्रॉम, ही डाइड फॉर द नेशन, किसके लिए मरा, अपने देश के लिए, ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, काफी दिन तक लापरवाही की, तो क्या हो गया, थ्रू नेग्लेक्ट मर गए। ही डाइड इन बैटल, कहां पे मरे, इन बैटल। ही डाइड बाय वायलेंस, किस वजह से, बाय वायलेंस। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक ही वर्ड है, डाइड कॉमन है, ही कॉमन है, बीमारी या वजह अलग अलग दी है, लेकिन अलग अलग प्रेपोजिशन यूज करने के कारण एकदम अलग अलग रीजन सामने आ रहे हैं उसकी डेथ के, उसकी मौत के, है ना। तो यही है प्रेपोजिशन का मजा, इसमें अगर आप वर्ड यू चेंज कर दो तो चेंज हो जाता है सब कुछ, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।